मैं आपको ब्लंट वर्ड्स में बोल दूं, पाकिस्तानी फौज मेरे लिए दुश्मन फौज है और पाकिस्तानी फौज का सरबरा मेरे लिए दुश्मन फौज का सरबरा है, इसमें कोई शक नहीं है सर। वो कहते हैं यार कभी आपका मिसाइल बेस फायर हो जाता है, वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। अब ये मैं ऐसी चीज बोलूंगा तो सर मैं फिर पिटाई मेरी इंडिया में होनी है। मुझे नहीं लगता कि मिसाइल गलती से फायर हो। सर आपका गुरूर आपका गुरूर पाकिस्तानी फौज है। जनरल बाजवा अगर दुश्मन है तो दुश्मन है, दोस्त है तो दोस्त है, दोगला नहीं है ये बंदा। एक बात मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या जो हैं इंडियन आर्मी के, वो मेरे साथ हैं। और इससे पहले कि हम कोई बात करें, मैं कुछ बातें आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मेजर गौरव आर्या जो हैं और मैं मुबश्शिर लुकमान, वी हैव ओनली वन थिंग इन कॉमन, दैट इज़ आवर डिफरेंसेस। और ये बिल्कुल अपने जहन में रख लीजिएगा कि वो बड़े फियर्स इंडियन नेशनलिस्ट हैं और मैं बड़ा प्राउड पाकिस्तानी हूँ। वो इंडियन आर्मी का डायरेक्ट प्रोडक्ट है। मेरी फैमिली के 2/3 लोग जो हैं वो फौज में रहे और अभी भी हैं। मेरे जो हीरोज हैं वो उनके विलन्स हैं, उनके जो आइडियल्स हैं हम उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वो हिंदू हैं और मैं मुस्लिम हूँ। नाउ द होल बॉटम लाइन इज कि अगर इतने डिफरेंसेस के बावजूद मेजर गौरव और मैं कोई भी बात आराम से कर सकते हैं, एंड वी डू नॉट लेट आवर अपब्रिंगिंग and our character be dominated by our ideology, तो ये हमारी सक्सेस का राज होगा। और आने वाले दिनों में दुनिया में सिर्फ वही मुल्क तरक्की करेंगे जो एक दूसरे के साथ ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड डायलॉग जो है वो इनिशिएट कर सके और उनको कंटिन्यू कर सके। वंस अगेन मेजर गौरव, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे पता है आपके लिए बड़ा स्टेप है, आपके वालिद का भी अभी देहांत हुआ। माय सिंसियर कंडोलेंसेस फॉर दैट। और भाई साहब, मुझे ये बताइएगा, कमिंग बैक टू ब्रास टैक्स, कि अजित देओल की एक मैंने स्टेटमेंट सुनी थी। अजित देओल साहब आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और उन्होंने कहीं पे कहा था, ये काफ़ी पुरानी है, कि जी तालिबान है या टीटीपी है या कोई भी है, दे आर अप फॉर सेल, हमें चाहिए, हम उनको पैसे दें, हम इतने बिलियन डॉलर देंगे और वो पाकिस्तान में ये करेंगे तो वो करेंगे। आपके अब मैं वीलॉग सुन रहा हूँ, आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप कहते हैं हमें पाकिस्तान में पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आज मेरे साहब आप अपने ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डिफर कर रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? पहली बात तो मुबश्शिर साहब बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए आपकी शो में। मैं बहुत समय से आपका शो देखता हूँ सर। जब डोवाल साहब ने स्टेटमेंट दिया था, इट वाज बिफोर ही वाज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उस समय थे नहीं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वो कहीं एक स्पीच दे रहे थे, वो स्पीच मैंने भी सुनी है। तो ही वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट और उन्होंने एक बात बोली और ये बात बाद में भी सच साबित हुई कि ये जितने भी तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर अफगान तालिबान, ये इसेंशली या फिर अलकायदा या कोई भी ग्रुप है, दे आर अप फॉर सेल। इनका कोई दीन ईमान है नहीं और इनको तो जो पैसे देता है ये करते हैं। एंड बाद में बदकिस्मती से अफगान आर्मी ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी द सेम। वो कलेप्स कर गई, तालिबान गए काबुल में 15 अगस्त को, मस्ती से पहुंच गए। सर जहां तक ये बात है कि हमें करने की जरूरत नहीं है, अभी देखिए खान साहब का एक वीडियो सरफेस करा है, विच इज, मैं तो सरप्राइज हूँ। मतलब मैं देखिए, मुझे कोई लेना देना नहीं, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, मेरी तरफ से कोई भी हो ना। आपको फर्क पड़ेगा इंडिया में कोई है XYZ, इट डजंट मैटर टू यू ऑल्सो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अभी मुझे कहीं पाकिस्तान में भेजा, वो मर्दान से कहते हैं कि साहब इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, ये सब। खान साहब टी शर्ट पहन के अपना वो कर रहे थे। अच्छा, मैंने अभी ट्वीट भी करा कुछ समय पहले ना कि एक बंदे की अनएम्प्लॉयमेंट, one person's unemployment has become misfortune for an entire nation। अभी इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं कि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है मुबश्शिर साहब। हमारे मुल्क में तो 2-3 बार हो चुका है। मेरी लाइफ स्पैन में मैं देख चुका हूं इसको। लेटेस्ट वाज अटल जी का, जब अटल जी की सरकार गिर गई थी। गवर्नमेंट्स कम, गवर्नमेंट्स गो, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। हिंदुस्तान रहना चाहिए। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और आ जाएगा। हिंदुस्तान रहना चाहिए। पर अगर किसी के मन में ये आ जाए कि आई एम द स्टेट, आफ्टर मी द डेल्यूज जिसको कहते हैं, अगर ये चीज, तो दिस ह्यूब्रिस इज वेरी डेंजरस फॉर एनी नेशन। तो जिस चीज को मैं आपसे एक और चीज कहता हूं मुबश्शिर साहब, कि आपने आज तक खतरा किसको माना था? आपसे मेरी मुराद स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन पाकिस्तान और इवन द कॉमन पाकिस्तानी, कि सब
ईस्ट से आएगा, इंडिया अटैक करेगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया हावी होने की कोशिश करेगा, इंडिया साजिशें करेगा, फॉल्स फ्लैग करेगा, XYZ इंडिया करेगा। ठीक है सर, करता भी है, हम तो ये मानते हैं करता भी है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देयर सी आपका जो मौकफ है, एंड एब्सोल्युटली सर, यू आर वेरी राइट, आपका पूरा हक है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने सोचा था कि इजराइल कुछ कर रहा है और करेगा भी, फिर बोला साहब अमेरिका की साजिश है, अमेरिका करेगा। आप इंडिया को कोने लगाएं सर, इजराइल को कोने लगाएं और अमेरिका को भी कोने लगाएं। अब आप बताइए सर, आपका सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहां से है? इंडिया से है? नहीं है। इजराइल से है? बिल्कुल नहीं। इजराइल तो बोल ही नहीं रहा कुछ। अमेरिका से? खान साहब जो मर्जी बोलते रहे, अमेरिका क्यों करेगा सर साजिश? आप ये बाकी छोड़ दीजिए, ये चिट्ठी किसी ने, वो डोनाल्ड लू की चिट्ठी है, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। मुबशिर साहब, सिंपल सी बात है, व्हाई इन गॉड्स नेम विल अमेरिका डू एनी कॉन्स्पिरेसी? अमेरिका ने क्या लेना है पाकिस्तान से? क्या लेना है अमेरिका ने? जो अमेरिका कौन, हर एक चीज के पीछे वजूहत हुई है ना, कि मेरी बात यह है ना कि जो डैमेज खान साहब कॉज कर रहे हैं, दिस इज हेमरेजिंग फ्रॉम इनसाइड सर। ये बाहर वाला बंदा तो आप पाकिस्तानी कौम को एक कर लेंगे ना, कि वहां से हिंदू आ रहा है, इंडिया आ रहा है, यहाँ से यहूदी आ रहा है, ये तो एकजुट हो जाती है कौम। व्हेन यू एक्सटर्नलाइज अ थ्रेट, जैसे हम कहेंगे इंडिया में कि ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक है, तो पूरी कौम, हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं रिलीजन के, कास्ट के, फिर सब कोने में डालो, मट्टी डालो, पहले दुश्मन को समझते हैं, फिर अपने आपस में समझ लेंगे। ठीक है जी। बट बात यह है कि व्हाट हैपेंस, मैं इंडिया के लिए बोलता हूं, जो इंडिया के लिए बोलता हूं, आज मैं आपके मुल्क के लिए बोल रहा हूं मुबशिर साहब, आपकी शो में। ठीक है, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड सर, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं, कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं है, हमारे तो खुल ही रहे हैं अंदर से। इंडिया, दिस इज ट्रू फॉर इंडिया, एंड आई हैव यूज्ड दिस लाइन फॉर इंडिया मेनी टाइम्स। टुडे आई एम यूजिंग दिस लाइन फॉर पाकिस्तान। आपके किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि जब ये बात आपकी सुनेंगे ना लोग, पाकिस्तान में एक बड़ी फॉलोइंग है इमरान खान की, तो वो सडनली और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, कहेंगे देखो इंडियन है और इंडियन एनालिस्ट है, और वो जो है कह रहा है कि इमरान खान इज डैमेजिंग, इसको हटाना चाहिए, तो देखो ये तो इंडियन एजेंडा है। यू नो हाउ मैं दिस ये नहीं विल कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये कह ही नहीं रहा कि इमरान को हटाओ ना हटाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जब इमरान खान खड़े होके ना सर, हजारों लाखों की भीड़ के सामने मीर जाफर का नाम लेता है ना, दिस इज नॉट गुड सर। और मुबशिर साहब, व्हाई इज इट नॉट गुड, मैं बता रहा हूं। देखिए, बाद में कहना कि मैं तो शहबाज शरीफ के लिए बोल रहा था, सर हम दूध पीते बच्चे नहीं है, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हमने भी करी है, वी ऑल्सो नो अ लिटिल बिट, इफ नॉट सो मच एज खान साहब। देखिए साहब, ऐसा है, साफ सीधी बात है, मैं आपको ब्लंट वर्ड्स में बोल दूं, ठीक है, पाकिस्तानी फौज मेरे लिए दुश्मन फौज है, और पाकिस्तानी फौज का सरबरा मेरे लिए दुश्मन फौज का सरबरा है, जैसे कि इंडियन आर्मी किसी के लिए दुश्मन फौज है, जनरल मनोज पांडे उसके लिए दुश्मन फौज का सरबरा है। ठीक है जी। लाइन ऑफ, बेशक, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर सीज फायर ना हो तो इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी को मारेगा, पाकिस्तानी इधर गोली मारेगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूके, चाइना, द आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन सर, यू हैव नो बिजनेस अब्यूजिंग द आर्मी चीफ। मैं खुद नहीं करता, मैं डेली पाकिस्तानी आर्मी की तनकीद करता हूं सर, मैं डेली क्रिटिसाइज करता हूं, बट हैव आई एवर सेड एनीथिंग अबाउट, बिकॉज सर एक रेड लाइन होती है, यू कैनॉट क्रॉस दैट रेड लाइन, आप नहीं कह सकते। इट्स, जनरल बाजवा इज नॉट इंपॉर्टेंट, जनरल बाजवा इंपॉर्टेंट नहीं है, कल जनरल बाजवा की जगह कोई और जनरल आ जाएगा, बट व्हेन ही सेज आई रिप्रेजेंट द पाकिस्तान आर्मी, पीरियड। बाकी हम क्रिटिसाइज करते हैं सर, हम 10 चीजें बोलते हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, आप 10 चीजें बोलते होंगे इंडियन आर्मी के खिलाफ, बट ठीक है, वी एनालाइज द स्टेटमेंट्स, जनरल बाजवा ने क्या बोला, लेकिन मीर जाफर ये सब वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। ये और क्यों नहीं यूज करने चाहिए, मैं मुबशिर साहब आपको ये भी बताऊं, इसलिए नहीं यूज करने चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, बट हम इंडिया में ये समझते हैं कि हमारा ये मानना है इंडिया में कि इन पाकिस्तान देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स एंड दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। ये हमारा मानना है, हो सकता है हम गलत हैं, हो सकता है हमारा एनालिसिस गलत है, लेकिन सर आपका सुपारको काम नहीं करता सर, आपका पीसीबी काम नहीं करता ठीक से, आपका बिजली बोर्ड काम नहीं करता, आपका गुरूर क्या है सर पाकिस्तान में? मैं एक बात बताऊं सर, आपकी डिप्लोमेसी नहीं ठीक, आपकी पार्लियामेंट नहीं ठीक सर, आपका गुरूर क्या? आपका गुरूर पाकिस्तानी फौज है, किसी कौम का गुरूर सर, आप पाकिस्तानियों का गुरूर तोड़ दो, सो व्हाट इज लेफ्ट? देयर इज नथिंग लेफ्ट। आप बाकी आप कहते रहे जी साजिश हो रही है, साजिश तो फिर होती है। आपको मैं बात कहूं कि वो ठीक है, आर्म फोर्सेस जो होती हैं, जैसे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, मैं सारों की बात कर रहा हूं, तो आपने कहा ना वो ग्लू है,
पाकिस्तान की। मैं आपको बताऊं कि जो चीफ होता है ना, वो फोर्सेस की ग्लू होता है हमारी, क्योंकि इतनी स्ट्रांग रेजिमेंटेशन होती है। जी बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी का भी है कि रेजिमेंटल स्पिरिट सर, रेजिमेंटल स्पिरिट के नाम पे तो ऐसे ऐसे कारनामे, हिंदी में कांड बोलते हैं सर हम लोग, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं रेजिमेंटल स्पिरिट के चक्कर में कि एंड यू आर डिफेंडेड। आई हैव डन सम वेरी स्टूपिड थिंग्स इन द हमारे आर्मी ना सर। वो जो है ना, हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ वन थिंग। मेरे फादर की जो पलटन थी ना, वो 28 मीडियम थी, और मेरे एक भाई की भी वो थी, और वो अच्छा, छम गनर, जौड़ियां। गनर सर। गनर्स, मेरी सारी फैमिली गनर्स है। हम अच्छा इन्फेंटेरियंस, आप जैसे जो है ना, उनको हम जिटरी समझते हैं। तो वो जो है ना, आपको मैं बताऊं कि हमारी एक बड़ी हिस्ट्री है 28 मीडियम की। इट वाज गिवन द टाइटल ऑफ बुट चिकन, और बड़ी और रेजिमेंट के लिए हमें हर वक्त खड़ा होना पड़ता है, इवन दो आई एम अ सिविलियन, इवन दो आई एम अ सिविलियन। और जो भी आप सही कह रहे हैं, सीओ इररिस्पेक्टिव जो मर्जी हो, अगर वो कहता है जी बड़ा खाना है तो आना है, तो फिर जाना है। देयर इज नो एक्सक्यूज ऑन दैट। तो ये रेजिमेंटेशन तो हमारा प्राइड है, हमारी फोर्स का। सर, सर ये प्राइड के अलावा मुबशिर साहब, दिस इज एन आइडेंटिटी। विदाउट रेजिमेंटेशन ना, विदाउट इथॉस, मैं इंडियन आर्मी की बात बताता हूं, विदाउट इथॉस, विदाउट अ डीएनए, विदाउट रेजिमेंटेशन, it's no longer the army that people think it is. What makes us different? It is not the weapons or the training set. ये हथियार तो पैसे का मामला होता है ना, पैसा फेंको हथियार खरीद लो, बट द वेपन्स डू नॉट मेक एन आर्मी स्ट्रांग। आप देखिए अफगान आर्मी को देख लीजिए, क्या हुआ अफगान आर्मी का। अफगान आर्मी के पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर अपाची गन, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का तो तामझाम था, लपेट दिया पूरे तालिबान ने आके उनको। इतना तो हमारे दोनों के पास नहीं है जितना उनके पास है। हाँ, तो उनके पास दे हैव द लेटेस्ट सर, लेटेस्ट कार्बाइन्स हैं, लेटेस्ट आर्टिलरी पीसेस हैं। दे कोलैप्स्ड बिकॉज यू नो अमेरिका कुड गिव देम वेपन्स, अमेरिका कैन नॉट गिव देम द विल टू फाइट सर। विल टू फाइट तो कलेजे से आती है, वो तो जिसका कलेजा होगा वो लड़ेगा, जिसका नहीं होगा भाग जाएगा। तो ये बात है। अच्छा मेरे साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों के ऊपर एक बड़ा आरोप है, एक इल्जाम है कि आप लोग आज तक पाकिस्तान को आपने रिकग्नाइज नहीं किया एज अ सॉवरेन कंट्री, और हमेशा आप कहते रहते हैं देखिए जी हमारा छोटा भाई है, हमारा नाराज भाई है। अभी हम समझते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी इन बातों से कॉम्प्रोमाइज होती है। व्हाई कांट यू एक्सेप्ट पाकिस्तान एज अ रियलिटी एंड नॉट अ ड्रीम? मुबशिर साहब, मैं दो तीन बातें आपको बोलता हूं कि भाई भाई तो बहुत दूर की बात है, अगर हम लोग एक दूसरे से तमीज से बात कर लें, आई थिंक यही बहुत बड़ी चीज होगी दोनों तरफ से। आई थिंक भाई तो फिर बाद की बात है। दूसरी चीज देखिए ना, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है। जैसे इंडिया का हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, आप लोगों का हाई कमीशन नई दिल्ली में है, तो तस्लीम तो है। दूसरी चीज है कि वाजपेयी जी आए थे सर मीनार पाकिस्तान, एंड वाजपेयी जी को ये पता था, ही न्यू फुली वेल कि मीनार पाकिस्तान की क्या अहमियत है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मीनार पाकिस्तान। वरना उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में जाना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना था, वहां से हाय हेलो करके वापस ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान। वो गए उस वक्त मीनार पाकिस्तान, और मीनार पाकिस्तान जाके ये तस्लीम ही करना हुआ ना सर कि हम अब किस तरीके से तस्लीम करते हैं। मैं तो देखिए, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, एंड वाइस वर्सा। अब वो लोग, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता चक्कर क्या है, मैं माफ कीजिएगा मैं बीच में आपके बोल रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो पार्टीशन के वक्त जो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है सर, स्पेशली पीपल फ्रॉम पंजाब, इनका बड़ा इमोशनल कनेक्ट है लाहौर से, रावलपिंडी से, सियालकोट से, गुजरांवाला से। हुई है ना उसमें, आप देखें जो फिजिकल डिवीजन वो पंजाब की हुई है। बिल्कुल। तो अभी भी उन्होंने, जो बच्चे भी हैं उनके आज, वो चाहे 25-30 साल का लड़का हो, उनका लड़की हो, ठीक है ना, उनको बाबा दादा ने सब यही सुनाया है, नाने ने यही स्टोरी सुनाई है कि बेटा हम लोग वहां पे थे, हमारा घर। सो एक एफिनिटी है। सो व्हेन दे स्पीक, जब भी कोई कहता है ना कि आप हमारे बिछड़े भाई हैं, जब भी कोई खास तौर से और भी लोग कहते हैं, मैं ये सिर्फ पंजाबियों को नहीं कह रहा, और भी लोग कहते हैं, पर खासतौर से व्हेन पंजाबीज इन इंडिया जो यहाँ पे रेफ्यूजी बनकर आए थे, वो जब ये कहते हैं सर, हमारी, आपको पता है हाफ ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इज फ्रॉम
फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, इसमें इनकी रूट्स वेस्ट पाकिस्तान की हैं। तो जब ये बंदे ये कहते हैं ना कि वी वांट टू, जब ये कहते हैं हमारा बिछड़ा भाई है, दे से इट नॉट फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सेंस, दे से इट फ्रॉम एन इमोशनल सेंस, क्योंकि इन्होंने अपने दादा से वही सुना है कि हम उनके साथ, ये हमारे वो होता था, ये अब्दुल होता था, रहीम होता था, हम उसके साथ क्रिकेट खेलते, उन्होंने यही स्टोरी सुनी। फिर हमारी लड़ाई हो गई, मेरा भाई मुझसे गुस्सा हो गया। यू नो व्हेन दे हियर सच स्टोरीज, दिस इज व्हाट दे आर रिपीटिंग। उनका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, उनका ये मतलब है कि हमने ये परिवार में, अपने खानदान में यही कहानी सुनी। सो दे आर टेलिंग यू द सेम स्टोरी दैट दे हर्ड। अब उस बच्चे ने तो 30 साल का है सर, उसने तो कभी वो गया भी नहीं पाकिस्तान, बट उसने सुना ये है। अच्छा मेरे साहब, अब कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस डू नॉट हैव सिंपल सॉल्यूशंस, लेट्स फेस द फैक्ट। बिल्कुल। कि लेट्स से कश्मीर है, वो आप कहते हैं मेरा टू टंग है, मैं कहता हूं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अब ये तो हम कभी एक पेज पे नहीं आना है इसमें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान और इंडिया दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और दोनों का फ्लैश पॉइंट कश्मीर है। आई मीन नो डिनाइंग ऑन दैट। अब ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकती बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कि यार हम ये एलओसी के ऊपर से ट्रूप्स को हम तकरीबन 1-1 किलोमीटर पीछे कर दें। आई डोंट नो हाउ एप्लीकेबल इज दैट, क्योंकि मैं को फौजी नहीं हूं, जितना मर्जी मैं क्लेम करूं, और जो है वहां पे सिर्फ बीएसएफ हो, इधर रेंजर्स हो, ताकि यू नो वी कैन मेंटेन सर्टन सैनिटी ओवर देयर। क्योंकि आपको पता है ट्रूप्स जो है वो तो उन्होंने तो भिड़ना है, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सचेंज हैंड्स एंड ऑल दैट, और को तोहफे नहीं देंगे। रेंजर्स और बीएसएफ कर लेंगे ईद पे, दिवाली पे और व्हाटएवर चीजों पे। तो डिफ्यूज करने के लिए इंडिया को, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सर मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले हम ये बात करें कि लाइन ऑफ कंट्रोल से ट्रूप्स पीछे हटाने से पहले आई थिंक, अब ये मैं ऐसी चीज बोलूंगा तो सर मैं फिर पिटाई मेरी इंडिया में होनी है जबरदस्त, मुझे तो पढ़ने दौड़ा दौड़ा के। मैं आपको लाहौर में रख लूंगा, यहाँ पे कम लोग मारते हैं, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लगता है कि when both the armies start talking to each other then there will be peace। क्योंकि मैं बताता हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पोजीशन है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल जो बड़े इन्फ्लुएंस रखते हैं यहाँ पे पॉलिसी, जो बड़े सीनियर हैं आर्मी के, एंड दे, मैं फिर ये पीटीआई वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे सर, मैं आपको बताता हूँ इसमें बात क्या है। अंदर की बात ये है कि दे हैव मोर फेथ इन जनरल बाजवा देन एनी पॉलिटिशियन सर, चाहे वो शरीफ का हो, चाहे वो उसका नाम नियाजी हो, चाहे उनका नाम शरीफ हो, चाहे उनका नाम जरदारी हो, कोई भी हो। दे से दैट बिकॉज 3 साल से, पूरे 3 साल से इन एनालिस्ट ने जनरल बाजवा का सिर्फ स्पीच नहीं, उनका जो बॉडी पॉस्चर है, उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, बाजवा साहब पे पूरी यहाँ पे पीएचडी हो गई है। एंड दे फील दैट दिस मैन मीन्स व्हाट ही सेज। अगर दुश्मन है तो दुश्मन है, दोस्त है तो दोस्त है, दोगला नहीं है ये बंदा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको बताता हूं, देखिए इंडियन आर्मी विल फाइनली, इंडियन आर्मी वही करेगी जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस कंट्री की बोलेगी सर, लेट्स बी वेरी क्लियर। इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं, आई एम श्योर पाकिस्तान के भी कुछ कंसर्न्स हैं, पर यह तरीका बिल्कुल नहीं है जो इमरान खान ने बोला कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। इससे बेनिफिट किसको हुआ सर? आप बात नहीं करोगे तो फिर आप कश्मीर के बारे में बात नहीं करोगे इंडिया से, ऑब्वियसली ना। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हम सिर्फ इंडिया से कश्मीर की बात करेंगे, जब आप बिल्कुल बात नहीं करोगे। आपने 3 साल इंडिया से बात नहीं करी, इंडिया कहता है 100 साल ना बात करो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कश्मीर, इफ यू आर नॉट गोइंग टू एंगेज, क्योंकि आपका मेन पॉइंट क्या, आपने बोला ना न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर है, आपने 3 साल कश्मीर के ऊपर बात नहीं करी, 2.5 साल लगा लो, जो भी लगा लीजिए आप, आपने नहीं बात करी कश्मीर के ऊपर। क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले बोला ट्रेड नहीं होगी, फिर बोला कि चलो दवाइयां तो मंगवाई लेते हैं इंडिया से, दाल चावल नहीं मंगवाएंगे, गेहूं नहीं मंगवाएंगे, ये बड़ी अजीब सी बात, तो उसमें यू टर्न ले लिया। तो ऐसे क्या है कि सर इफ यू ब्रेक इट इनटू दिस थिंग कि यस यू वांट टू टॉक अबाउट कश्मीर, डेफिनेटली वी कैन नॉट टेल पाकिस्तान कि हम कोई नहीं होते आपको बोलने वाले कि साहब आप कश्मीर के बारे में नहीं बात करोगे, वी कैन नॉट टेल, वी कैन नॉट डिक्टेट टू यू। यू टॉक अबाउट ट्रेड, यू टॉक अबाउट पीपल टू पीपल, आपको क्रिकेट के बारे में बात करनी है, आपको फिल्मों के बारे में बात करनी है, म्यूजिक के बारे में बात करनी है, कश्मीर के बारे में बात करनी है, आपको इकोनॉमी के बारे में बात करनी है। जब जिसको जिसको हम कहते हैं कि कंप्लीट एक अप्रोच होगी किसी भी नेशन की, कंप्लीट अप्रोच होगी टू एंगेज विद द अदर नेशन, तब बात होगी। अब बात यह ना कि मैं आपको एक और चीज समझा दूं, जो मैंने एक और अपने पाकिस्तानी फ्रेंड को मैंने समझाई थी।
मैं आपको समझाता हूं मुबश्शिर साहब। जब आप इंडिया का, खासतौर से जब से मोदी सरकार आई है, ठीक है, आपको लगा होगा कि इंडिया की पोजीशन हॉकिश हो गई है। ऐसा आपको लगा होगा कि ये करो, जाड़ो, ट्रूप्स वगैरह 370-35 है, ये जाहिर सी बात। हाँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल हॉकिश सर। हो गई। उसका उसका रीजन है सर, उसका रीजन है, हम लोग जनरली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं थ्रू द लेंस ऑफ, और आप लोग देखते हैं थ्रू द लेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स। यू लुक एट इट थ्रू द लेंस ऑफ डिप्लोमेसी कि इसका है। आई वुड से दैट यस डेफिनेटली सर, जियो पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी है, पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आप थ्रू द लेंस ऑफ आइडियोलॉजी भी देखें। और मैं आपको बताता हूं सर, आइडियोलॉजी कौन सी, आइडियोलॉजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसको आप आरएसएस के नाम से जानते हैं। बात यह है कि मोदी जी 14 साल से, जब 14 साल की उम्र थी उनकी, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह जी, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। ऑल द डिसीजन मेकर्स, नितिन गडकरी बड़े सीनियर हैं, वो आरएसएस के साथ। मैंने यही बात समझाने की कोशिश करी कि आप समझिए आरएसएस है क्या ये, और इनका व्यू पॉइंट क्या है। आपको पता है हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपने सुना भी होगा, ये आपने देखा भी होगा कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। द इशू इज दैट जब आप किसी भी आरएसएस के फंक्शन में जाएंगे, और मैं 50 फंक्शन में, मैं नागपुर में अटेंड कर चुका हूं, जो उनका गढ़ है, जो उनका हेडक्वार्टर है नागपुर, इट इज इन महाराष्ट्र स्टेट सर। मैंने एक बात देखी कि इनके फंक्शन में, जो कि राइट विंग हिंदू पार्टी या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग जो लोग कहते हैं आरएसएस के बारे में, मैंने एक भगवान की, एक देवी देवता की मूर्ति वहां पे नहीं देखी सर, एक बार नहीं देखी। 50 फंक्शन में एक बार नहीं देखी मैंने। इनका इतना बड़ा भारत का एक मैप लगा रहता है सर, उसमें भारत मां की एक इमेज होती है, यू नो, सिटिंग ऑन दैट लायन, एक ट्रेडिशनल इमेज है भारत मां की। ये भारत के नक्शे की पूजा करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले। आप बिफोर, और पाकिस्तान में भी जब लोग आरएसएस को समझे कि ये लोग हैं कौन, ये चाहते क्या हैं। देयर वर्शिप, घर में पूजा करते होंगे, घर में सबके मूर्तियां होंगी, घर में गीता रामायण सब होगी, लेकिन जब ये ऑफिशियली बात करते हैं एज आरएसएस, तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने सिर्फ इनका एक देखा, इनके फॉर्मल फंक्शंस में एक बहुत बड़ा इंडिया का कटआउट है, वहां पे भारत मां की फोटोग्राफ है, एंड दे आर बाउइंग इन फ्रंट, जिसको आप लोग सजदा करना कहते हैं सर, सजदा करते हैं सर, दिया जलाते हैं, आरती करते हैं। ये भारत को भगवान मानते हैं, जितने भी आरएसएस वाले हैं, उनके लिए ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है सर। आप समझिए, अगर आपने जैसे बोला कि आप मुस्लिम हैं सर, जो आपके लिए जैसे आप जितनी इज्जत अपने दिल में इस्लाम को देते होंगे, या आप सऊदी अरब में मक्का मदीना को आप जिस इज्जत से देखते होंगे, ठीक है सर, प्यार से देखते हैं। हाँ, प्यार से भी देखते हैं, इज्जत से भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, जब इज्जत होगी तो प्यार भी होगा सर। यू कैन नॉट हैव इज्जत एंड हेट्रेड, वो सब। हाँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है सर, भारत माँ का, माँ भारती का जो कॉन्सेप्ट है, तो इनको भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। फॉर देम इट इज सेक्रेड, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लैंड सर, इट इज अ क्वेश्चन, इट इज लाइक फॉर देम इंडिया इज रिलीजन, फॉर द आरएसएस भारत उनके लिए मजहब है, धर्म है, वो उस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, मुझे किसी चीज से इशू नहीं है कि कोई किसी चीज को मजहब बना ले, या वो जाने और उसका पैदा करने वाला जाने। आई एम नॉट बॉर्डर अबाउट दैट, बट जो एवरेज पाकिस्तानी है ना मेरे साहब, उसको एक इशू है। वो कहता है यार, कभी आपका मिसाइल मिसफायर हो जाता है, वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, कभी आपकी सबमरीन जो है उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है, वो हमारे पानी में निकल आती है, पकड़ जाती है वहां पे, कभी आपके जहाज का जीपीएस खराब हो जाता है, वो बॉर्डर क्रॉस कर, ये कभी चाइना के बॉर्डर को क्यों नहीं क्रॉस करते आप सिर्फ हमारे साथ क्यों अपना ये चांदमारी कर रहे हैं सर? ऐसा चांदमारी आपने वर्ड में बड़े सालों के बाद मैंने सुना है वर्ड चांदमारी, सर ये फौज में इस्तेमाल होता है। अच्छा, चाइना से बात करिए, जैसे आप पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं सर। चाइना कहता है कि इंडिया ने पूरा का पूरा एक हमारा स्टेट हड़प के इंडिया बैठा हुआ है। चाइना कुछ और कहता है सर, चाइना कहता है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश इंडिया लेके बैठा हुआ है। तो हमें लगता है कि सर आपकी भी कंप्लेंट है, चाइना की भी कंप्लेंट है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि मिसाइल का कोई मिसफायर हुआ है। मैं इन्फेंट्री वाला हूं सर, एंड वी आर नॉट द मोस्ट टेक्निकल क्वालिफाइड ऑफ पीपल सर। हमारा काम घुटने का जाता है सर। मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत साइंटिस्ट हूं तो ऐसा नहीं। आपका काम बूट मारना जोर से बस। तो इसमें ऐसा है सर कि
आपके गनर्स भी पढ़े लिखे हैं, आर्मर्ड वाले भी, मैक वाले भी, ये सब पढ़ाई लिखाई करते हैं सर इनका। हमारा तो बेसिकली पढ़ाई लिखाई हमारी भी है, लेकिन हमारी थोड़ी सी नॉन टेक्निकल है। कहने की बात यह है सर कि मुझे मिसाइल्स के बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने कभी मिसाइल फायर नहीं करी, मैंने मिसाइल 1 किलोमीटर दूर से फायर होते हुए देखी है सर। आई हैव नेवर टच्ड अ मिसाइल इन माय लाइफ। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, लॉजिकल रीजनिंग लगा के अपनी, नॉट बिकॉज आई वाज फ्रॉम द आर्मी, बिकॉज फौज में था, मेरा कोई लेना देना नहीं था मिसाइल से, ना मुझे नॉलेज है इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि मिसाइल गलती से फायर होती है। ब्रह्मोस फायर हुई है सर, इट्स अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल। अगर कोई ये कह दे कि जी गलती से, अब ठीक है, मैं जानता हूं ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। गलती वलती से कोई फायर नहीं होता सर। गलती से राउंड चल गया सर वो अब आपको मैं एक बात बताता हूँ गौरव, आई मीन, एंड दिस इज वेरी सीरियस एंड आई एम ग्लैड यू एडमिटेड इट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से व्हाट यू सेड। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर मिसाइल फायर होता है तो हर जगह हमने पेट्रियट मिसाइल की बैटरीज नहीं रखी हुई कि वो भावलपुर में हर जगह पे वो 10 मिसाइल इंटरसेप्ट करता रहेगा। तो वी हैव ओनली वन लॉजिकल थिंग टू डू। आपके यहाँ से एक मिसाइल फायर हुआ, वी विल अज्यूम कि ये एटॉमिक वॉरहेड है और हम यहाँ से 2 मार देंगे पकड़ के। तो देखें ये गलती किधर ले जाएगी दोनों देशों को, दोनों मुल्कों को। दैट इज व्हाई आई कम बैक टू माय अर्लियर पॉइंट कि हमें कहीं ना कहीं बैठना है टेबल के ऊपर और हमें सॉर्ट आउट करना है। इट इज नॉट कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पाकिस्तान आपको डैमेज कर सकता है, हम दोनों एक दूसरे को डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं। सो आई मीन, एंड वॉर इज नॉट फन। वो अजय देवगन के लिए फिल्मों में होगा, जिसने देखी है ना जंग, जिसने लोग मरते हुए देखी हैं, उसके लिए इट्स नो फन। मुबशिर साहब, जो आपने बोला ना, यू नो व्हाई जनरल बाजवा इज टॉकिंग पीस। जनरल बाजवा इसलिए अमन और शांति की बात कर रहे हैं बिकॉज ओनली अ सोल्जर नोज द ट्रू कॉस्ट ऑफ वॉर। ये सिविलियन को नहीं पता होती। और जिस फौजी ने कत्लो गारत देखा है, जिस फौजी ने मरते हुए अपने साथियों को देखा है, वही अमन की बात करेगा। बाकी तो ये फ्री फंड वाले मोमबत्ती जला के जो बात करते हैं, दे हैव नो क्लू सर, ये ऐसी बकवास करते हैं, दे हैव नो आइडिया। अब देखिए ना, बात ये है कि आई अंडरस्टैंड देयर मस्ट बी टॉक्स। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, बट मैं आपकी शो में ये बात बता रहा हूं कि ये जो सबमरीन का चले जाना सर, ठीक है सर, ये जो उसका चले जाना, मुझे नहीं लगता। और जिस तरीके से अब बातें हुई हैं, जिस तरीके से जनरल बाजवा की तरफ से सिग्नल आए हैं, मैं बस आपको इतना बोलता हूं सर कि अब सिग्नल जब पाकिस्तान से पॉजिटिव आ गए सर, अब ना मिसाइल विसाइल सबमरीन वमरीन कुछ नहीं जाएगी। दे विल गो टुवर्ड्स अफ्रीका। पाकिस्तान की तरफ कुछ नहीं होना। मैं देखिए बात पता है क्या है सर, कि इमरान खान ने ना क्या गलती करी, मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जानबूझ के कि ही डज नॉट रियलाइज दैट ही इज कॉजिंग हार्म। देखिए, यहां से हमने बोला कि जी गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये आइडिया ये पाकिस्तान भी एक बार पहले कर चुका है। आपको पता नहीं याद होगा, 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। तो उसके वीडियोस भी पड़े हुए हैं सर कि लश्कर और जैश और ये सब। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया ने मोबिलाइज करी अपनी 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स मिला के, और पाकिस्तान के बॉर्डर में हम लोग उसको ऑपरेशन पराक्रम बोलते हैं। ऑपरेशन पराक्रम नाम है, और बहुत मैसिव मोबिलाइजेशन हुआ था। मोर देन 10 लाख पीपल वर मोबिलाइज सर, ये बॉर्डर पे पहुंचे। मुशर्रफ साहब उस समय प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, वो पीटीवी पर आए, उन्होंने वही बात बोले कि मेरे अजीज हमवतनों, ऐसा है कि ये ठीक है, पाकिस्तान से हुआ जो हुआ, जैसा भी हुआ जो हुआ, कि देयर शुड बी पीस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो जस्टिफिकेशन फॉर वॉर था, दैट इमीडिएटली केम डाउन, क्योंकि लोगों ने बोला यार ये बंदा तो पीस की बात कर रहा है ना, जबकि हमारा नुकसान हो गया। ही स्पोक ऑफ पीस। उनको क्या था, टीवी पे आके बोलना था पीस। लोग सेड देखो यार बंदा ठीक है, ये बंदा गलत बात तो नहीं कह रहा, बिकॉज व्हेन यू टॉक ऑफ पीस नोबडी इज गोइंग टू से दैट भाई यू आर रॉन्ग। कोई बेवकूफी होगा ना जो कहेगा कि अमन की बात मत करो। तो कहने की बात यह है कि ऑल दीज थिंग्स मैं आपको बताता हूं, थिंकिंग सिंपल है अमंग सम पीपल दैट आई इंटरेक्ट विद वेरी, एंड दे आर पीपल फ्रॉम सीनियर पीपल फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट सो टू से। उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री वाले भी हैं, उसमें आर्म फोर्सेस के भी रिटायर्ड लोग हैं, बट दे होल्ड अ लॉट ऑफ वेट। वो उनका ये मानना है, और मैं फिर ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिसी है आर्मी की, लेकिन माफ कीजिएगा ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन उनका ये मानना है कि साहब
जब तक Pakistan army is not on board, there is no peace, and there is hope because General Bajwa speaks like a statesman. I don't know what Imran Khan speaks like. भगवान बचाए उसको, मैं नहीं बोलता. But General Bajwa ने जो बोला है, he has been very mature. He's been statesman-like, and we were very pleasantly surprised in New Delhi. अच्छा चलें, थैंक यू. अब मैं बिफोर वी पार्ट मैंने आपको एक पूरा वाकया सुनाना है जो कुछ 3-4 मिनट का है, एंड बेयर विद मी कि 65 की वॉर शुरू होने वाली थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में. तो एक बंदा था, और ये मैं आपको एक्चुअल वाकया बता रहा हूँ, एक्चुअल वाकया, रियल थिंग. तो उसका एक बेटा पुलिस में था और एक बेटा उसका सिंध में पोस्टेड था आर्मी में. तो उसने अपने पुलिस वाले बेटे को भेजा. उसने कहा कि भाई तू उसको जाके छुट्टी पे ले आ, किसी तरह जंग शुरू होगी तो बेचारा बॉर्डर पे मारा ना जाए, ये ना हो, जैसे होता है पेरेंट्स का. अब वो अपने भाई के पास गया तो भाई ने कहा नथिंग डूइंग, मैं तो अपनी पलटन के साथ हूँ, ऐसी की तैसी, जाओ अपना बता दो अब्बा जी को. अब वो ट्रेन पे उसने बैठना था, वो आ रहा था, उसका फर्स्ट क्लास का टिकट था. तो जब वो स्टेशन पे पहुंचा, ये सक्खर के या नवाबशाह के, तो वो ट्रेन चलना शुरू हो गई थी. सो ही रैन आफ्टर द ट्रेन, और वो लास्ट में डब्बे के अंदर जाके चढ़ गया. उन्होंने कहा कि जब कहीं रुकेगी तो मैं आगे फर्स्ट क्लास में चला जाऊंगा. अभी वो थर्ड क्लास के डब्बे में बैठा होता. अब वो डब्बा पूरा क्राउडेड था और सारे जो है ना वो बातें हो रही थी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर होने वाली है तो उसका क्या होगा क्या होगा. ऊपर एक आदमी पान खा रहा था और तो अब ये इसने बैठ के अपना अंग्रेजी का एक मैगजीन था या अखबार था वो पढ़ना शुरू कर दिया. तो उसने सामने वाले ने उसको पूछा कि बाबू जी इंडिया पाकिस्तान की अगर जंग होती है तो क्या होगा. तो इसने कहा कि यार तबाही होगी, दोनों साइडों पे होगी, ये जंग नहीं होनी चाहिए. तो पहले ऊपर से जो बंदा पान खा रहा था तो उसने पान स्पिट किया उसके ऊपर. उसके बाद दो बंदे सामने आ गए और वो उस वक्त उन्होंने कहा नहीं हमारे साथ कहो क्रश इंडिया मतलब तुम्हें मारेंगे. उन्होंने कहा भाई मैं कैसे कहूँ, और कुट दिया उसको पकड़ के उन्होंने. इतने में वो टीटी को बुला लिया, टीटी आ गया सारा. वो टीटी उसको निकाल के ले गया पीछे अपने पास गार्ड रूम में. पहले उसके जो चोटे वोटे लगी थी उसको उसने गर्म पानी ठंडा पानी जो भी उसने बर्फ वगैरह लगाई. उसके बाद उसने कहा कि ये क्राउड जो है ना अभी मॉब बन के आएगा, इनको पता है तू इधर है, ये तो छोड़ेंगे नहीं. तो अगला स्टेशन जैसे ही आता है ना तूने उतर के दौड़ लगा देनी है पार्टनर, अब फिर तू को बस लेके जा आगे से कहीं पे. तो उसने कहा अच्छा. अब उसने उसका तौलिया जो है ना मुंह पे लपेट लिया ताकि हिज फेस इज नॉट रिकग्नाइज्ड. और वो जब ट्रेन रुक रही थी जरा सी आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, क्रीपिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो इस बंदे ने कूद दिया, भागने लगा. तो पीछे से टीटी ने आवाज मारी, कहता है बाबू एक बात मेरी सुन के जाओ. कहता है जी मास्टर. कहता है ये जो फर्स्ट क्लास वाला एनालिसिस है ये थर्ड क्लास के डब्बे में नहीं देना चाहिए ये और अब मैं देख रहा हूं गौरव कि यही पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी के अंदर है कि आप किसी को सेंसिबल एनालिसिस देते हैं तो इट इज ग्रीटेड बाय स्पिटफायर एंड इट इज ग्रीटेड बाय फ्यूम्स एंड इट इज ग्रीटेड बाय हेट्रेड एंड यू नो कि ये गद्दार है तो ये है ये नश. अब यानी हो सकता है आपको मुझे 10 और लोगों को रोज साबित करना पड़ता हो कि हम पेट्रियट हैं. नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और ये हमें खत्म करना. आई अग्री विथ यू देयर सर कि लॉजिकली चलें हम लोग, साइंटिफिकली चलें तो ठीक है, क्योंकि अगर प्योर इमोशन में बह के इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू ना, गेटिंग इमोशनल एंड देन आगे जज्बाती होके तो फिर चीजें गलती होती हैं. स्टूपिड डिसीजंस आर मेड. I need to thank you once again for being with us. और मैं चलते सिर्फ एक बात कहूंगा जो गौरव ने कही बात, and I agree with him कि this is the 21st century and this is the age of coexistence or no existence. Until the next time, Allah.